आज का हमारा टॉपिक है संक्षारण। इंग्लिश में से बोलते हैं कोरोजन। संक्षारण का मतलब होता है यदि कोई धातु ऑक्सीजन और नमी मतलब वाटर प्रेजेंट इन द एयर, ऑक्सीजन और नमी के कांटेक्ट में आने से यदि किसी धातु की लेयर पे, ऊपरी लेयर पे कोई रिएक्शन हो जाती, केमिकल रिएक्शन हो जाती है जिसके कारण उसका स्वरूप बदल जाता है, तो उसे हम कहते हैं संक्षारण। जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है लोहे में जंग लगना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रस्टिंग। तो लोहे में जंग कब लगती है? यदि लोहा नमी के कांटेक्ट में आए और हवा में ऑक्सीजन होती है, उन दोनों से कांटेक्ट में आए तो उसमें केमिकल रिएक्शन होती है और FeOH होल थ्राइस बन जाता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, जिससे जो उसकी ऊपरी सतह है उसमें जंग लग जाती है। तो संक्षारण, कोरोजन सिर्फ लोहे में उदाहरण आप लोगों ने सुना हुआ है, जंग लगना, ऐसे दूसरी धातुओं में भी होता है। हवा और नमी से दूसरी धातुओं में भी ये चीज होती है, उसे क्या कहेंगे? संक्षारण। संक्षारण को रोकने की क्या क्या विधियां हैं? संक्षारण को रोकने की विधियां, पहला है हम किसी भी तरह से ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा धातु है उसका ऑक्सीजन और नमी से कांटेक्ट नहीं हो पाए। तो हम कैसे कर सकते हैं? उस धातु पर हम पेंट कर दें जिससे धातु का कांटेक्ट हवा से और नमी से खत्म हो जाए, उस पे वार्निश लगा दें, या फिर उसके ऊपर किसी और धातु की प्लेटिंग कर दें, कोई और धातु की परत चढ़ा दें, जैसे टिन, कॉपर, क्रोमियम, निकल का विद्युत लेपन मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से प्लेटिंग कर देते हैं, उस धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा देते हैं। ये सारी विधियां कहलाती हैं रोधी विधियां। रोधी मतलब रोकने वाली विधियां। दूसरी विधि है गैल्वनीकरण या यशद लेपन। गैल्वनीकरण का मतलब है उस धातु के ऊपर जिंक या जस्ता की परत चढ़ा देना, क्योंकि जिंक ऑक्सीजन और नमी से खराब नहीं होगा। तो किसी भी धातु को बचाने के लिए गैल्वनीकरण करना मतलब उसके ऊपर जस्ता की परत चढ़ा देना। या फिर हम क्या कर सकते हैं? मिश्र धातु बनाना। मिश्र धातु मतलब अलॉय बनाना। मिश्र धातु हम लोगों ने इससे पहली वाली क्लास में पढ़ा था कि जब दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर एक सामांगी मिश्रण बनाती हैं। सामांगी मिश्रण मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें ये नहीं समझ में आता कि इसमें कौन कौन सी धातुएं हैं, उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। तो जैसे आयरन अकेला रहता है, जब वो ऑक्सीजन और नमी के कांटेक्ट में आता है तो रस्टिंग हो जाती है, लेकिन अगर आयरन, क्रोमियम और निकल तीनों से मिलाकर एक मिश्र धातु बना दे तो इससे हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है जिसमें जंग नहीं लगती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है धातु कर्म या मेटलर्जी। धातु कर्म का मतलब क्या होता है? धातु कर्म का मतलब है धातु को उनके अयस्क से निष्कर्षित करने की विधि। धातु को उसके अयस्क से निष्कर्षित करना मतलब अलग करने की विधि। अब अयस्क क्या चीज है? यहाँ पर हम दो वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, एक है खनिज, दूसरा है अयस्क। खनिज का मतलब होता है जब हम प्रकृति में किसी धातु को निकालते हैं, खोदकर निकालते हैं, तो धातु यौगिक के रूप में मिलते हैं हमको। मतलब जैसे हम आयरन निकालेंगे तो हमको सीधे आयरन ही प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, उसमें ऑक्सीजन की परत चढ़ी होगी, जो भी गैसेस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ऑक्साइड है, सल्फर है, किसी से भी वो रिएक्शन करके यौगिक के रूप में उपस्थित होगा। तो जब धातु प्रकृति में अपने यौगिक के रूप में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं खनिज। और अयस्क क्या है? खनिज कई प्रकार के होते हैं। जैसे कॉपर की ही हम बात करें, कॉपर मतलब तांबा, तो कॉपर के
कई सारे रूप होते हैं, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट, मैलेकाइट, एज्यूराइट, ये सब अभी आप लोग पढ़ेंगे। तो किसी में कॉपर आयरन और सल्फर के साथ होता है, किसी में कॉपर सिर्फ सल्फर के साथ होता है, किसी में कॉपर ऑक्साइड के रूप में होता है। तो अयस्क किसे कहेंगे? अयस्क मतलब ऐसा खनिज जिसमें से हम कम से कम खर्च में अधिक से अधिक धातु को निष्कर्षित कर सकें, निकाल सकें। अयस्क ऐसा खनिज होता है जिसमें हम कम से कम खर्च में अधिक से अधिक धातु प्राप्त कर सकें। और गैंग वर्ड क्या है? गैंग मतलब जब हम अयस्क को, हम पहले खनिज, हमने बहुत सारे खनिज निकाल लिए खोदकर, अब उसमें से हमने अयस्क को सिलेक्ट किया। अयस्क क्या है? वो वाला खनिज जिसमें से हमको ज्यादा से ज्यादा धातु मिल सके कम से कम खर्च में। तो हमने अयस्क सिलेक्ट कर लिया। अब उस अयस्क को हम क्या करेंगे? पहले उसकी धूल मिट्टी हटाएंगे, फिर उसमें अलग अलग केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे जिससे हमको प्योर धातु प्राप्त हो सके। तो ऊपर से उसमें जो भी प्रायः मिट्टी, बालू, चूना, जो भी अशुद्धियां उसमें प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम कहते हैं गैंग या मैट्रिक्स या आधात्री, ये सब इसी के नाम है। अशुद्धियों को गैंग बोलते हैं। अभी हम जो धातु कर्म पढ़ेंगे, मेटलर्जी, कैसे हम अयस्क से प्योर धातु प्राप्त करते हैं, उसमें 4 स्टेप्स होती हैं। पहला है अयस्क का सांद्रण, दूसरा निस्तापन या भर्जन, तीसरा प्रगलन और चौथा धातुओं का परिष्करण। अयस्क का सांद्रण जो हमारी फर्स्ट स्टेप है, उसमें हम क्या करेंगे कि अयस्क से हमको गैंग को अलग करना है, अशुद्धियों को अलग करना है। तो इसकी 4 विधियां हो सकती हैं। पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण। गुरुत्व मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब पानी में आपने उसको भिगा के रख दिया अयस्क को, जो भी चीजें भारी हैं वो ग्रेविटी के कारण नीचे डूब जाएंगी, अशुद्धियां नीचे बैठ जाएंगी और ऊपर हमें थोड़ा शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाएगा। तो इसे कहेंगे गुरुत्वीय पृथक्करण। दूसरा है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से अशुद्धियों को अलग करना। तीसरा रासायनिक पृथक्करण, केमिकल तरीके से, केमिकल रिएक्शन करवा के अलग करना। जैसे एल्यूमिनियम के अयस्क की जब हम बात करते हैं, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, Al2O3.2H2O। इसमें बॉक्साइट में ज्यादातर Fe2O3 और SiO2, SiO2 मतलब सिलिका, रेत, और Fe2O3 की अशुद्धियां इसमें ज्यादातर मिक्स होती हैं। तो इन अशुद्धियों को अलग करने के लिए जब हम बॉक्साइट का सांद्रण करेंगे, अयस्क का सांद्रण करेंगे, तो रासायनिक पृथक्करण विधि का यूज करते हैं, केमिकल तरीकों से उसकी अशुद्धियों को हटाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो बोर्ड में अक्सर पूछी जाती है, फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि हम सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयोग करते हैं। और इसमें मेन हम क्योंकि कॉपर के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, तो कॉपर पायराइट CuFeS2, इसमें सल्फर की अशुद्धि है। ZnS जिंक सल्फाइड, PbS लेड सल्फाइड, इन सब सल्फाइड अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हम फेन प्लवन विधि का यूज करते हैं। फेन का मतलब क्या है? झाग, और प्लवन मतलब ऊपर उठना। तो फेन प्लवन विधि में हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा टैंक लेते हैं, इसमें जल और तेल का मिश्रण डाल देते हैं। कौन सा तेल होता है ये? चीड़ का तेल। तो चीड़ के तेल और जल का मिक्सचर बना के डाल देते हैं। इसमें हम अपना सारा अयस्क डाल देते हैं, जितनी भी अयस्क का चूरा करके उसमें डाल देते हैं। और यहाँ से हमने देखिए ऊपर से वायु का प्रवाह किया है। जब हम इसमें हवा डालेंगे, हवा का प्रवाह करवाएंगे, तो जल और तेल क्योंकि आपस में मिक्स नहीं होते, तेल ऊपर ऊपर तैरेगा और उसमें झाग बनने लगेगा।
अब जो सल्फाइड की अशुद्धियां हैं अयस्क में, सल्फाइड कॉपर पायराइड, जो सल्फाइड की अशुद्धियां हैं वो भी ऊपर आकर तैरने लगेंगी झाग के साथ में, और जो भारी अशुद्धियां हैं वो नीचे जल में बैठ जाएंगी। इस झाग को अगर हम हाथ से उठा उठा के अलग करें तो झाग में हमें अयस्क प्राप्त हो जाएगा और अशुद्धियां नीचे बैठ जाएंगी। इस विधि को हम बोलते हैं फेन प्लवन विधि। धातु कर्म का हमारा नेक्स्ट स्टेप है भर्जन अथवा निस्तापन। तो यहाँ पर भर्जन हम सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त करते हैं और निस्तापन की अभिक्रिया हम कार्बोनेट या ऑक्साइड अयस्कों के लिए यूज करते हैं। तो भर्जन में क्या है, अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर अयस्क के गलनांक के नीचे, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आना चाहिए, बॉयल नहीं होना चाहिए अयस्क, गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं। और निस्तापन में क्या है, उच्च गालक अथवा कोक मिलाकर, गालक मतलब गलाने वाला, यहाँ पर हम गलनांक के नीचे उसको गर्म कर रहे हैं, निस्तापन में हम जानबूझ के उसमें एक गालक डाल रहे हैं या कोक डाल रहे हैं और वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं जिससे वो गले, गालक डाल रहे हैं उसमें और उच्च ताप पर गर्म करते हैं। जैसे यहाँ पर हम कॉपर के निष्कर्षण के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए कॉपर के धातु कर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कॉपर में, कॉपर का अयस्क अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, CuFeS2, कॉपर पायराइट। इसमें आयरन की अशुद्धि है और सल्फर की अशुद्धि है, इन दोनों को हमको हटा के कॉपर प्योर प्राप्त करना है। तो इसमें हम भर्जन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। CuFeS2 अयस्क में फर्स्ट स्टेप के बाद, जो फर्स्ट स्टेप थी हमारी सांद्रण के बाद हमको इसमें Cu2O और FeS प्राप्त हो गया। अब इस Cu2O और FeS की आपस में रिएक्शन होके बनता है Cu2S प्लस FeO। ये FeS ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है FeO प्लस SO2। SO2 गैस है, निकल जाती है। FeO सिलिका के साथ मिलकर भर्जन की प्रक्रिया में, यहाँ लिखा है ऊपर, अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर, तो हम कॉपर पायराइट में जब भर्जन करते हैं तो उसमें हम सिलिका मिलाते हैं। सिलिका मतलब रेत, SiO2। FeO सिलिका के साथ मिलकर बनाता है FeSiO3, धातु मल इसे कहते हैं। धातु मल, मल मीन्स क्या होता है, वेस्ट, धातु का वेस्ट। तो ये नीचे बैठ जाता है। इसमें हम भर्जन में, हर प्रोसेस में हम अलग अलग भट्टियों का भी उपयोग करते हैं। तो भर्जन की प्रोसेस में हम वात्या भट्टी का उपयोग करते हैं, जबकि निस्तापन के प्रोसेस में हम परावर्तनी भट्टी का प्रयोग करते हैं। निस्तापन में देखिए उदाहरण दिया है हमने, कार्बोनेट या ऑक्साइड अयस्कों के लिए यूज करते हैं। तो ऑक्साइड अयस्क अभी हमने पढ़ा था, एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है बॉक्साइट, Al2O3.2H2O, इसमें O3 है, ऑक्साइड अयस्क है ये। इसको जब हम, इसका निस्तापन जब करते हैं तो इसमें से Al2O3 अलग हो जाता है और वाटर स्टीम बन के अलग हो जाता है।